तो हेलो गाइज, आज हम एक न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है एक बंदा जो कि हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर था, वो अपने सपने में ही खड़ा था। वो कहता है मैं यहाँ फिर से आ गया, मुझे अजीब फील हो रहा है और ये जगह ऐसा लग रहा है कि आइसलैंड हवा में उड़ रहा है, यहाँ पर धुआं ही धुआं है और ये बिल्डिंग्स सारी के सारी खंडर में बदल गई। यहाँ पर जीवन का कोई नामो निशान भी नहीं है। तभी एमसी नीचे देखता है और उसको कोई चीज चमकती हुई दिखाई देती है और वो दिखाई एक इंसान की आंखें जो कि एमसी को ही देख रहा था। वो एमसी को देखते हुए उससे कहता है, मेरी तरफ आओ लड़के, मैं तुम्हारा एबीएस के कोने पर इंतजार कर रहा हूँ। ये देखकर तो गाइज एमसी अचानक ही सपने से उठ जाता है और वह पूरी तरह से ही चौंका हुआ था। वो कहता है ये सपना दोबारा आ गया। फिर पीछे से आवाज आती है गाइज एमसी के फादर की, जो कि एमसी से कहता है, सोरा तुम इतना देर तक कैसे सो रहे हो? गाइज अपने एमसी का नाम सोरा है। तो एमसी भी कहता है, फादर रुको मैं आ रहा हूँ। तभी एमसी अपने मन में सोचता है, मुझे पता नहीं क्यों पर ये सपना बार बार आता है, ये एबीएस का। शायद ये मेरे बार बार पढ़ाई करने की वजह से होगा। और गाइज उस समय एमसी ब्रश कर रहा था, पीछे से उसके फादर टॉवल को लपेट कर आते हैं और उसके सर पर हाथ रखता हुआ कहते हैं, सोरा तुम आज दोबारा बहुत देर तक सोए। तो एमसी भी कहता है, फादर मैं अब 15 साल का हो गया हूँ, इसलिए मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करो। तभी उसके फादर किसी चीज को निकालते हुए कहते हैं, मेरी तरफ मत देखो, अगर तुम्हारा बूढ़ा बाप अमीर होता तो अपने लिए एक नया अपार्टमेंट खरीद लेता, फिर तुम सारे के सारे लोग अलग अलग कमरे में आराम से रह सकते। तो एमसी भी अपने मन में सोचता है, हाँ ये बातें फादर कितने सालों से ही कर रहे हैं। और एमसी बताता है, मेरा भाई रिक्कू वो सेल्फ डिफेंस फोर्स में ज्वाइन हो गया। गाइज सेल्फ डिफेंस फोर्स है जापानीज की मिलिट्री, और मेरे भाई को उस मिलिट्री में जाए लगभग 3 साल हो चुके हैं। मेरा भी फ्यूचर प्लान यही है कि मैं भी उस मिलिट्री में जाऊं, और अब हम मेरे भाई के जाने के बाद बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। हमारा जीवन बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। लेकिन मेरे फादर थोड़े अजीब है और मम्मी जो कि गुस्सैल दिखती है, लेकिन वो हम सबसे ही बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये जिंदगी आरामदायक तो है और यह मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और गाइज अचानक वहां पर जैसे ही एमसी डाइनिंग टेबल पर बैठता है तो भूकंप आना स्टार्ट हो जाता है। एमसी बताता है, लेकिन हम हमेशा से ही शांत भरी लाइफ को कभी नहीं जी जा सकते, क्योंकि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे साथ यह होगा। और गाइज एमसी के सर में एक बहुत ही बड़ा टावर आ जाता है अचानक। एमसी कहता है, कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है क्या? ये टावर अचानक इतना ऊपर कैसे खड़ा हो गया? फिर एमसी कांच में देखकर टावर के आइड साइड हवाई जट को देखता हुआ अपने मन में सोचता है, उस टावर ने तो पूरी के पूरी इंसान की हिस्टोरी को ही बदल के रख दिया। कौन जानता था कि वो टावर मेरे सपने से भी जुड़ा हुआ था। फिर एमसी का भाई फोन पर उन तीनों से ही बात कर रहा था। वो कहता है, सब ठीक है, मैं डिफेंस मिलिट्री में आदेशों का पालन कर रहा हूँ, मैं जल्द ही घर पे लौट आऊंगा। और गाइज एमसी उसके ब्रदर के बारे में बताता है। उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा वीक लग रही थी। शायद अब हमने उसके साथ इस दिन के बाद ही कंटेंट खो दिया। गाइज कनेक्शन बात करने का। तभी वो सारी की सारी फैमिली टीवी पर न्यूज देखती है, तो न्यूज में बताया जाता है सारे के सारे लोग घर के अंदर ही रहे, घर के बाहर ना निकले, जब भी आप सुरक्षित रहेंगे। फिर वो न्यूज रिपोर्टर बताती है, इस दुनिया में अचानक ही 20 टावर खड़े हो गए, जिनका कोई भी अता पता नहीं है कि वो कहां से आए। और फिर अचानक वो ब्रॉडकास्ट भी गाइज बंद हो जाता है और वो सारी के सारी न्यूज बार बार रेडियो में बताई जाती है। फिर एमसी और उसका फादर बाहर देखता है तो सारे के सारे लोग शेल्टर में जा रहे थे। फिर एमसी बताने लगता है, सभी के सभी को ऑर्डर दिया गया शेल्टर में जाने का, और मेरे मम्मी और पापा भी मेरे साथ शेल्टर में ही गए। मैं रास्ते में था जब मैंने देखा एक चीज को, वो चीजें मुझे किसी चीज की तरफ इशारा कर रही थी, जैसे मानो ये मिलिट्री टैंक, ये सोल्जर अपने व्हीकल के साथ यहाँ से निकल रहा है और वो बहुत ही ज्यादा निराश है। उसके व्हीकल को ध्यान से देखा जाए तो उस पे पंजे के निशान भी है और उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। फिर एमसी का फादर एमसी से कहता है, इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब घटनाएं घटित हो रही है। फिर हमें शेल्टर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे शरणार्थी सो रहे थे। एमसी बताता है, उन्हों में से एक भी बंदा कुछ बोल भी नहीं रहा था। एमसी बताता है कि ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे लोग अपने मरने का इंतजार कर रहे हैं।
फिर एमसी का फादर एमसी से कहता है, सोरा जल्दी हमारे पीछे आओ। तो एमसी भी कहता है, हाँ मैं आ रहा हूँ। फिर एमसी बताता है, इस साइलेंस के बीच एक मुसीबत खड़े करने वाला बंदा भी था। फिर हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे के पास आता है और उसके ब्रेड को पकड़ता हुआ कहता है, हे लड़के, तुमने मेरे ब्रेड को क्यों मुझसे चुराया? तो वो लड़का कहता है, मैंने इसे आपसे कब चुराया अंकल? तो वो बंदा कहता है, मेरा ब्रेड मुझे अभी के अभी वापस करो। और उस लड़के के पेट पर जोर से लात के मारता है, जिसके कारण तो उस लड़के को बहुत ही ज़्यादा तेज दर्द होता है और वो उन सभी शरणार्थियों से कहता है, क्या आप में से कोई मुझे नहीं बचाएगा? तभी वो इंसान उस लड़के का हाथ जोर से दबाने लगता है और उससे कहता है, मेरा पेट अभी नहीं बढ़ा है, इसलिए मैं तुम्हारा ब्रेड ले रहा हूँ, ठीक है? तो वो लड़का भी कहता है हाँ। और वो बंदा दोबारा उस लड़के से कहता है, अब से तुम्हारे सारे के सारे ब्रेड मेरे ही है। कुछ दिनों की ही बात है, उसके बाद हमें रिहा कर दिया जाएगा। उतने दिन तक तो तुम नहीं मरोगे ना? और वो गाय, जब वो लड़का तो रो ही रहा था, पीछे से मेन कैरेक्टर का फादर आता हुआ कहता है, हे तुम्हें नहीं पता हालात कैसे हैं? तो वो बंदा एमसी के फादर से कहता है, तुम्हारे काम से काम रखो। तो एमसी का फादर कहता है, जल्दी उस बच्चे को उसका ब्रेड वापस लौटाओ। तो वो बंदा एमसी के फादर को मारने लगता है, लेकिन एमसी का फादर एक किक देकर उस बंदे को नीचे गिरा देता है और उसका ब्रेड उस छोटे लड़के को देता है। फिर वो बंदा उठ जाता है और एमसी के फादर की तरफ देखता है, फिर खड़ा होकर साइड में थूकता हुआ कहता है, मैं तुम्हें याद रखूंगा। तभी एमसी उसके फादर की तरफ देखता हुआ कहता है, डैड। तो उसका फादर भी कहता है, चिंता मत करो, मैं इस बंदे को याद रखूंगा। तभी एमसी उसके बारे में बताने लगता है, मैं भी इस बंदे को मरते दम तक भी बुला नहीं सकता, क्योंकि इसका नाम है इची कागावा और ये बंदा दूसरों को परेशान करके उनसे मजे लेता है और इसने एक बार मुझे भी बुली करा था हाई स्कूल में। तभी एक सोल्जर आता हुआ कहता है, ये एक इमरजेंसी मैसेज है, जल्दी के जल्दी शेल्टर से बाहर जाओ और ट्रक में बैठो। तो एक चश्मे वाला बंदा जिसने कोट पैंट पहन रखा था वो कहता है, ये क्यों? तो वो सोल्जर कहता है, जल्दी, ये एक ऑर्डर है, मैं तुम्हें सारी चीजें नहीं बता सकता क्योंकि अभी समय नहीं है। तो वो बंदा कहता है, तुम क्यों नहीं बता सकते? फिर वो बंदा उस सोल्जर पर आरोप लगाता हुआ कहता है, पहले तुम लोगों ने ही हमें घर से निकलवा दिया और अब शेल्टर में डाल दिया और अब शेल्टर में से भी निकलवा रहे हो, तुम्हें इसके लिए हमें पे करना होगा। और वो उस सोल्जर के ऊपर गुस्सा कर रहा था। तभी उन सभी को पीछे से बहुत ही ज्यादा आवाज आने लगती है। फिर वो सोल्जर उन सभी से कहता है, सभी के सभी यहाँ से निकलो वरना वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो वो बंदा भी कहता है, वो कौन? तभी एमसी अपने फादर और मदर को वहां से ले जाने लगता है और अपने मन में सोचता है, मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब फील हो रहा है और बुरा भी। तभी वो सोल्जर गेट को बंद करने लगता है और उन सभी से कहता है, मैं इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता, सारे के सारे गाड़ियों में बैठो। तभी गाइज पीछे से मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो थे एक ऑर्ग मॉन्स्टर्स, जिन्हें देखकर एमसी अपने मन में सोचता है, इस दुनिया में आखिरकार हो क्या रहा है? और एमसी भी भागना स्टार्ट कर देता है। उसके मम्मी और पापा जो आगे निकल चुके थे वो उससे कहते हैं, जल्दी आओ सोरा। और एमसी भीड़ की वजह से और भी ज्यादा पीछे हो जाता है। वो उस ट्रक को देखता हुआ कहता है, शायद मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगा, आप पहले जाओ। और अपने मम्मी पापा को पहले ही ट्रक में चढ़ा देता है। फिर उसके पिताजी एमसी का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते अंदर आओ, लेकिन पीछे खड़े लोग कहते हैं, ट्रक पहले ही फुल हो चुका है, उस लड़के को छोड़ो वरना हम भी मारे जाएंगे। तभी एमसी ये चीजें देखकर अपने पापा का हाथ छोड़ देता है और वहां से जाने लगता है। फिर एक और ट्रक को देखता है तो वो भी पूरी तरह से भरा हुआ था। और गाइज वो एक और को देखता है तो वो भी। और फिर लास्ट वाला ट्रक जिसमें एमसी चढ़ने लगता है, चढ़ने से पहले उसको किसी बंदे ने हाथ दिया था, वो भी कहता है थैंक यू। जब वो बंदा कहता है शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये सुनकर एमसी चौंक जाता है। और गाइज वो बंदा था वही इचिकावाजा। एमसी उसे देखकर अपने मन में सोचता है, इतने लोगों में क्या इसी का हाथ मिला मुझे पकड़ने के लिए? तभी वो बंदा एमसी को छोड़ते हुए कहता है, तुम्हारे डेड नहीं तो क्या हुआ, तुम ही सही कचरे, तुम मरो। और वो एमसी को पीछे की ओर धक्का दे देता है। एमसी उसे देखता हुआ कहता है, सब खत्म हो गया। और गाइज एमसी को लोग कुचलने लग जाते हैं। एमसी अपने मन में सोचता है, मैं मरना नहीं चाहता। और वो नीचे की तरफ बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है, कोई तो मेरी मदद करो। तभी एक बंदे की शेडो एमसी को दिखाई देती है जो कहता है, हे लड़के। उसे देखकर एमसी अपने मन में सोचता है, ये तो वही मेरे सपने वाला बंदा है। वो एमसी से कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा एबीएस के कोने पर। तभी एमसी की आंखें खुलती है और वो देखता है उसके आइड साइड कोई भी नहीं है।
एमसी सोचता है क्या ये मेरा सपना है, मैं कहाँ पर हूँ। तभी एमसी के साइड में एक कुल्हाड़ी आकर लगती है, जिसे देखकर एमसी चौंक जाता है। और गाइस वो कुल्हाड़ी थी एक गोब्लिन मॉन्स्टर की। एमसी उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डर चुका था और वो वहाँ से भागने लगता है। वो ये सोचता है कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं और मैं अकेला ही हूँ। तभी वो गोब्लिन मॉन्स्टर एमसी के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी को फेंक देता है, जिसे देखकर एमसी डर जाता है क्योंकि वो एमसी के साइड में जाकर लगी थी। पीछे वो गोब्लिन मॉन्स्टर एमसी की तरफ ही बढ़ रहा था। एमसी उसे देखकर अपने मन में सोचता है, यहाँ क्यों आ रहे हो, भागो यहाँ से। और वो मॉन्स्टर तो एमसी के पीछे ही पड़ चुका था एमसी को खाने के लिए। एमसी वहां से और भी तेजी से भागने लगता है और सोचता है इस दुनिया में हो क्या रहा है। पहले वो कहीं से टावर टपक के आ गया, फिर उस कमीने ने मुझे ट्रक से धकेल दिया और अब मेरा वो सपना, और अब ये आया गोब्लिन मॉन्स्टर। मेरा दिमाग खराब हो रहा है तुम सब कमीनों। और गाइस एमसी पत्थर उठाकर उस मॉन्स्टर के देता हुआ कहता है तुम सब के सब मरो, और उस मॉन्स्टर को वहीं के वहीं मार देता है। और अपने मन में सोचता है मैंने सरवाइव किया, ये एक गेम की तरह है। लेकिन इसके चेस्ट पर ये नंबर 1 क्या लिख रहा है। तभी गाइस एमसी के आइटसाइड की जगह पूरी तरह से बदलने लगती है। वो टेलीपोर्ट हो चुका था एबीएस के अंदर। फिर उस मॉन्स्टर की छाती से एक ब्लैक कलर का क्रिस्टल बाहर आया था, जिसे देखकर एमसी कहता है ये क्या है। और वो क्रिस्टल ऊपर उठकर एमसी के शरीर के अंदर चला जाता है। एमसी उसे देखकर अपने मन में सोचता है ये मेरे शरीर के अंदर चला गया, लेकिन मैं पूरी तरह से हील हो चुका हूँ और मैं ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। ये एकदम गेम की तरह है और इस पूरे के पूरे अबीएस आइलैंड में मैं अकेला ही हूँ, तो मुझे सावधानी बरतनी होगी। और गाइस एमसी कुल्हाड़ी उठाकर जाने लगता है और सामने देखता हुआ अपने मन में सोचता है अब मुझे कैसे भी करके यहाँ पर सरवाइव करना ही होगा। यहाँ पर मॉन्स्टर्स तो मुझे कहीं भी नहीं दिख रहे, नहीं ना ही कोई जाने की जगह दिख रही है। मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है और वो है ये सीढ़ियाँ। और एमसी उन सीढ़ियों को देखने लगता है जो कि हवा में उड़ रही थी। उन्हें देखकर एमसी सोचता है ये धुएं से भरा आइसलैंड और ये सीढ़ियाँ देखने से कितना बुरा है। और एमसी वहां से जाने लगता है। सीढ़ियों पर उतरते समय एमसी अपने मन में सोचता है अगर गेम की तरह ये हुआ तो कोई भी मॉन्स्टर आके मुझे नीचे गिरा देगा, लेकिन ये मुझे पूरी तरह से गेम नहीं लग रहा। अगर ये परीक्षण नहीं हुआ तो और मैं गिर गया तो मैं मर भी सकता हूँ, क्योंकि ये असली दुनिया है। तभी एमसी गेट के एंड को देखता हुआ कहता है मुझे वो मिल गया, और एमसी वहां पर जाने लगता है। एमसी जब अंदर जाता है तो उससे दिखती है एक मसाल जो कि एक पत्थर पर लगी हुई थी। एमसी उस पत्थर को देखता है तो उसके अंदर बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए थे, गाइस शब्द। उन्हें देखकर एमसी अपने मन में सोचता है मैंने ऐसे शब्द कहीं भी नहीं देखे। ऐसा लग रहा है कि ये मेरे दिमाग के अंदर जा रहे हैं और मुझे इनका मतलब भी समझ में आ रहा है। ये है एबीएस। मुझे यहाँ पर फ्रेगमेंट को कलेक्ट करना होगा अगर मुझे यहाँ से बाहर जाना है तो। फिर एमसी रेडी होता हुआ कहता है ऑल राइट ठीक है, मैं अब मोटिवेट हो चुका हूँ। अब मुझे ताकतवर बनना ही होगा अगर जीना है तो और सरवाइव करना है तो। और गाइज एमसी वहाँ का गेट खोलता है और पूरी तरह से खोल के बाहर आ जाता है और अपने मन में सोचता है मैं था लेयर 1 पे, जहाँ पे एक मॉन्स्टर था। वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, उसकी बॉडी पर नंबर 1 लिखा हुआ था। लेकिन अब मैं लेवल 2 पे आ गया और मैंने लेवल 3 के मॉन्स्टर से भी फाइट करी। उनके शरीर पे लेवल 3 लिखा हुआ था और ऐसे करके मैं मॉन्स्टर्स को मारता गया। फिर लेवल 3 से लेवल 4 भी चला गया। धीरे धीरे मैं ताकतवर भी होता जा रहा था और मॉन्स्टर भी ताकतवर आते जा रहे थे। और उस अबियस की चाबी ढूंढना बहुत ही ज़्यादा आसान था। मैं आगे बढ़ता गया, एरिया फ्लोर का एरिया डबल होता गया और मॉन्स्टर्स की तादाद भी डबल हो गई। मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा, लेकिन मैं इतना ज़्यादा ताकतवर बन गया कि मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और मैं मॉन्स्टर्स को मारता गया। धीरे धीरे मैंने एक से एक फ्लोर की चढ़ाई करी और मॉन्स्टर्स को मारा, लेकिन वो मॉन्स्टर्स भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। फिर मैं 20th फ्लोर पे गया, जहाँ पर मुझे वो मॉन्स्टर मिले जिन्होंने उस दिन शेल्टर पर हमला किया था, लेकिन वो सब के सब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे। फिर मैंने और भी मॉन्स्टर्स से फाइट करी। फाइट करते समय धीरे धीरे मेरे सारे के सारे सेंस यानी गाइस ज्ञान इंद्रिया वो भी शून्य पड़ गई थी। फिर मैं लेवल 13, 14 और गाइड
21 में भी गया जहाँ पर मैंने 1 लाख मॉन्स्टर्स से फाइट करी और मैं सीढ़ियाँ उतरता गया और उन्हें मारता गया। फिर मैं पहुंच गया 30वें फ्लोर पर जहाँ पर कुल 100 मिलियन मॉन्स्टर्स थे। और गाइज वो एक बड़े थे मॉन्स्टर्स के सामने खड़ा था अपना एमसी। और इस अबियस के बाहर जाने की चाबी ढूंढना तो घास में सुई ढूंढने जैसा था। मैं तो बस लड़ाई करता ही गया बिना रुके बिना थके। जिन मॉन्स्टर्स के पास मुझे वो चाबी मिलती थी उन मॉन्स्टर्स के शरीर पर नंबर लिखे होते थे और वो अब झुंड में आने लगे थे। और मैं इतना स्ट्रांग हो गया कि मैं एक हिट में ही मॉन्स्टर को मार दूं। और अब ये मुझे अननोइंग लगने लगा क्योंकि वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स डर के मारे मुझसे दूर भागते थे। और गाइज एमसी एक ही पंच में मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है। एमसी कहता है ज्यादा मेरे लिए ये चीजें मैटर नहीं करती कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इस पूरे के पूरे अबियस में हर मॉन्स्टर मेरे एक ही पंच में मारा जाता। फिर मैं और भी आगे बढ़ गया कुल 42वें फ्लोर पर जहां पर 2 बिलियन से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स से। गाइज एमसी के सामने खड़ी थी पूरी का पूरी आर्मी मॉन्स्टर्स की जो कि एमसी को देखकर उस पर अटैक कर देते हैं। एमसी भी उन्हें देखता हुआ कहता है जल्दी आओ खचरो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एमसी की तरफ जो कि उसी पत्थर के सामने था। वो पत्थर पर लिखता हुआ कहता है कितने ज्यादा समय हो गया मुझे नहीं पता। और वो पत्थर पर लिखता ही जा रहा था। वो बताता है मेरे लिए मृत्यु बहुत ही ज्यादा आसान हो चुकी है। किसी भी मॉन्स्टर को मारना वो तो आम बात हो गई। यहाँ पर मॉन्स्टर्स आ रहे हैं और मैं नरसंहार करता ही जा रहा हूँ। तभी गाइज में एमसी के पीछे 2 और मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो कि एमसी पर अटैक करते हैं। लेकिन अपना एमसी एक ही बार में मॉन्स्टर्स के टुकड़े कर देता है और उस मॉन्स्टर का सर अपने हाथ में पकड़ लेता है। फिर कहता है कितने भी मॉन्स्टर्स हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस एक ही बार में किसी को भी काट सकता हूँ। लेकिन अब मेरे लिए समय मायने नहीं रखता। शायद अब मैंने की ढूंढ ली है। और उसी समय वो पत्थर टूट जाता है गाइस और उसके अंदर से निकलता है जायंट सेंटीपीड जिसे देखकर एमसी कहता है क्या तुम ही वो की हो, बताओ तुम ही हो ना वो एंट्रेस। और गाइस एमसी एक ही दम से पहले जमीन पे था और फिर उस मॉन्स्टर के ऊपर छलांग लगा देता है और बताता है जरूरी नहीं ये कितना ज्यादा स्ट्रोंग है क्योंकि अब मैं इतना ताकतवर बन चुका हूँ कि किसी भी मॉन्स्टर को एक सिंगल हिट में मार दूं। तुम सारे के सारे मेरे लिए बराबर हो। और गाइस एमसी एक ही पंच को रेडी करके उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है। फिर जमीन पे आ जाता है और कहता है सब मरो एक सिंगल हिट में। फिर एमसी अपने मन में सोचता है नहीं ये पावर मीनिंगलेस है क्योंकि मैंने सब खो दिया। मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे बस बाहर जाना है किसी भी वक्त में। अब मुझे रहा नहीं जा रहा, इतना मेरे लिए काफी नहीं है। और गाइज एमसी जोर जोर से चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। फिर हमें अपने सीरीज के मेन कैरेक्टर के अबियस में जाने के बाद का सीन को दिखाया जाता है जिसमें बताते हैं कि 20 टावर अचानक अपीयर हुए और ह्यूमैनिटी जिसे समझ पाती उससे पहले ही उन मॉन्स्टर्स ने ह्यूमंस को लगभग मार ही डाला और बहुत ही बुरी तरह से उनकी आबादी को बहुत कम कर दिया। उस दिन को जजमेंट डे के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो ह्यूमंस इस वॉर में सरवाइव कर गए उन्हें मिला सिस्टम और वो हो गए अवेकन। इसी के साथ अवेकन लोगों ने हंटर गिल्ड को फाउंड करा। इसके बाद फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि एक वुल्फ के पीछे भाग रहा था। एमसी उससे कहता है मुझे बताओ तुम इसी वक्त कहाँ पर जा रहे हो। तभी वो वुल्फ चैनों से बन जाता है और ऊपर जाने लगता है। फिर एमसी को आवाज आती है किसी इंसान की, वो एक एडवांस स्क्रॉल है उसको यूज मत करो, तुम समन करने की कोशिश कर रहे हो। एमसी ये सुनकर अपने मन में सोचता है एक ह्यूमन की आवाज, अब मुझे मत कहना कि ये एग्जिट है। और एमसी ऊपर ही उस एग्जिट को देख रहा था। फिर वो नीचे से ऊपर की ओर एक छलांग लगा देता है। एमसी के सामने सिस्टम आता है। अबेसिल समनिंग में 2 क्रिएचर्स आ चुके हैं और ये सिस्टम का पैनल बार बार एमसी के सामने आ जाता है। उसके सामने बहुत सारी चेंज आने रखती है जो कि एमसी को रोक रही थी। एमसी कहता है मैं नहीं रुकने वाला, मैं आज जाके ही रहूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। और गाइज एमसी पूरी जान लगाकर वहां पर जाने लगता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है पृथ्वी पर जहाँ की बाहर की सिटी में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि किसी से बचकर भाग रही थी। वो अपने मन में सोचती है अभी तक तमनिंग में से कोई क्रिएचर बाहर नहीं आया और ये थी लेवल 19 की सोनोजाकी। फिर वो बेलों से टकराकर नीचे गिर जाती है और अपने मन में सोचती है ये कितना बुरा है। तभी जिस बंदे ने उसे गिराया था वो कहता है कितना दर्द हो रहा है और वो थी पूरी के पूरी गिल्ड।
जिसमें एक लड़की का नाम था एइका, जो कि 34 लेवल की थी और उनकी टीम का लीडर कहता है वो एडवांस स्क्रॉल हमारे हवाले कर दो। तो दूसरा एक और बंदा कहता है मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा अगर तुमने वो स्क्रॉल दे दिया तो वो लड़की कहती है तुम इसे मत मारना। जिस लड़की के ऊपर वो अटैक कर रहे थे वो उन सभी से कहती है तुम हंटर्स के नियमों को ब्रेक कर रहे हो, तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकते। तो उनका लीडर कहता है कौन से नियम? और दिखाई था एक बारबियन जिसका नाम था सोसेई तोशिदा, जो कि उसके साइड में तलवार रखता हुआ कहता है नियम ही मैंने बनाए हैं और अगर तुमने वो स्क्रॉल नहीं दिया तो मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा। तभी वो कहती है मैं उसे बुला रही हूँ, अभी वो आता ही होगा। फिर बाद में वो लड़की कहती है क्या ये तो बुरा है, वो फोर्सफुली किसी चीज को समन कर रही है। ये सुनकर तो उनका लीडर उससे चिल्लाकर कहता है तुम कुतिया, और उससे कहता है वो स्क्रॉल हमारे हवाले कर दो। फिर अटैक कर देता है लेकिन वो उस अटैक को डोज कर लेती है और पीछे हट जाती है। फिर समनिंग स्क्रॉल को दोबारा से फोर्सफुली यूज करने लगती है, जिसे देखकर उनका लीडर भी कहता है वो फोर्सफुली उस स्क्रॉल को यूज कर रही है। फिर पीछे से वो लड़की कहती है अगर उसने किसी क्रिएचर को समन कर लिया तो हमारे लिए बुरा होगा। तभी वो स्क्रॉल स्टार्ट हो जाता है जिसके अंदर से गजब की पावर निकल रही थी। वो लड़की स्क्रॉल से समनिंग को स्टार्ट करती हुई कहती है तुम सब मरो, और ऊपर से एक लाइट उस लड़की के ऊपर गिरती है जिसने हाथ में स्क्रॉल पकड़ रखा था। उनका लीडर उस एनर्जी को देखता हुआ कहता है ये मुझे बुरा लग रहा है। फिर ऊपर से चैन से उस लड़की के पास आने लगती है। तभी वहां पर एक मोस्टर आ जाता है जिसे देखकर वो गिल्ड मेंबर्स भी कहते हैं फाइनली वो आ गया। लेकिन गाइज वो सिर्फ लेवल 3 का एक वुल्फ मोस्टर ही था, जिसे देखकर वो पूरी का पूरी गिल्ड ही कहती है क्या लेवल 3, और उसे चिढ़ाने लग जाते हैं लो कुत्ते हड्डी लो। और उसे देखकर तो वो लड़की कहती क्यों। उसी समय उस मोस्टर को पीछे से एक हाथ मार देता है जो उसको फाड़ के कोई पीछे से बंदा आ जाता है। उसे देखकर सारे के सारे गिल्ड मेंबर्स कहते हैं क्या ये कोई ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर है? तभी वो लड़की कहती है तुम तो एमसी कहता है मैं यहाँ पर आ गया, और चिल्लाता हुआ कहता है फाइनली मैं उस जगह से बाहर निकल चुका हूँ। और गाइज एमसी के चिल्लाने के कारण वहां पर बहुत ही ज्यादा तेज प्रेशर पड़ने लगता है, जिसे महसूस कर वो गिल्ड लीडर भी कहता है ये प्रेशर मेरी बॉडी को फ्रीज कर रहा है। और वो लेडी कहती है यह कौन है? तभी एमसी उस लेडी की तरफ देखता है और उसके पास जाता है। फिर उससे कहता है ये अर्थ ही है ना? तो वो भी करती है ऑफ कोर्स। फिर एमसी खुश होता हुआ कहता है फाइनली मैं वापस आ गया। फिर उसे देखकर उनकी टीम के दोनों बंदे कहते हैं क्या वह हमारे साथ मजाक कर रहा है? और वो एमसी पर पीछे अटैक करता हुआ कहते हैं टाइगर लोअर गिल्ड को अंडरएस्टिमेट मत करना, और एमसी पर अटैक कर देते हैं। लेकिन उन दोनों का वेपन ही टूट जाता है। एमसी उनकी तरफ देखता है तो वो गिल्ड का लीडर एमसी से कहता है तुम क्या मोस्टर हो? तो ये नाम सुनकर तो एमसी जब उसकी तरफ देखता है तो वो उसे एक गोब्लिन मोस्टर की तरह दिखाई दे रहा था, और एमसी उसका गला पकड़कर उसे ऊपर उठाता हुआ कहता है तुम्हारे नंबर बताओ। तो वो गिल्ड लीडर कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तभी एमसी अपने होश में आ जाता है और उसे छोड़ देता है, और फिर वो नीचे गिर जाता है। गाइस डर के मारे उसका पेंट ही गीली हो चुकी थी। फिर वो वहां से खड़े होकर जाने ही लगते हैं। एमसी भी कहता है यहाँ से चले जाओ गेट लॉस्ट, और वहां से भागता हुआ वो गिल्ड लीडर कहता है मैं तुम्हें याद रखूंगा। फिर वो लड़की एमसी के बारे में अपने मन में सोचती है इसकी पावर कितनी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ये स्क्रॉल ते बुलाया हुआ कोई मोस्टर तो नहीं लगता। तभी एमसी उस लड़की से कहता है यहाँ पर टावर आए कितने साल हो गए? तो वो लड़की भी कहती है कुल टोटल 5 साल। ये सुनकर वो एमसी कहता है यहाँ अर्थ पर क्या क्या बदलाव हुए हैं और वो स्क्रॉल क्या है? फिर तुमने ये ऐसी ड्रेस क्यों पहन रखी है? तो वो कहती है मुझे एक्सप्लेन करने दो, इतने सारे सवाल मत पूछो। ये सब टावर के आने के बाद शुरू हुआ। हमारे पास सिस्टम आया, फिर उसके बाद दुनिया में बहुत सारी चीजें बदल गई, और अब एस सिटी में बहुत सारे मोस्टर्स आ गए और वहां पर ताकतवर लोगों को भेजा जा रहा है ताकि उन मोस्टर्स को मारा जा सके। जिसे सुनकर तो एमसी चौंक जाता है और अपने मन में सोचता है एस सिटी जहाँ पर मैं पैदा हुआ था और रहता था। फिर एमसी उस लड़की से कहता है एससीटी वो अभी ठीक है? तो वो लड़की कहती है शर्माती हुई नहीं, अब तो वो पूरी तरह से ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वहां पर सरकार ने स्ट्रॉन्ग लोगों को भेजा है मोस्टर्स को मारने के लिए। एमसी भी कहता है क्या, और उससे पूछता है एससीटी कहाँ पर है? तो वो इशारा करती हुई कहती है वहां पर। तो एमसी वहां पर चला जाता है। वो एमसी को देखकर अपने मन में सोचती है वो अकेला ही चला गया, मुझे इस इंसान के बारे में
अपनी सिस्टर को बताना होगा। फिर हमें उस टीम को दिखाया जाता है, उसका लीडर जाता हुआ कहता है वो बास्टर्ड। तभी उनके सामने एक ब्लैक शैडो वाला पर्सन अपीयर हो जाता है। वो उससे कहते हैं तुम कौन हो? तो वो ब्लैक शैडो वाला पर्सन कहता है मुझे तुम्हारी प्रेजेंस महसूस हो रही थी, मैं तुम्हें 3 सेकंड दूंगा, बताओ वो कहाँ पर है। ये देखकर तो वो तीनों ही डर चुके थे और उस टीम का लीडर कहता है तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? उसी समय वो बंदा कहता है टाइम खत्म हुआ और उन चारों को ही एक ही बार में मार देता है। फिर हमें टाइगर रॉयल गिल्ड का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की गिल्ड लीडर को रिपोर्ट देती है पूरी के पूरी टीम ही मारी गई एक साथ और सोना जागी और उस स्क्रोल का कोई पता नहीं। ये सुनकर वो गिल्ड लीडर कहता है वो सारे के सारे कचरे हैं, उन चारों को हमने रखा था ताकि वो लेवल 19 की समनर को पकड़ सके, लेकिन वो उसे पकड़ भी नहीं सके और एक साथ ही उनके सिग्नल गायब हो गए। इसका मतलब उन सभी को एक ही हिट में किसी पावरफुल बंदे ने मार दिया। और गाइज इस बंदे का नाम था रिच मुकाई, एक स्टॉर्म प्रीस्ट। फिर वो उससे कहता है जिसने भी ये किया उसे ढूंढो, तो वो भी कहती है यस सर। फिर वो खड़ा होकर कहता है सोनोजाकी को पकड़ो और उससे इस सभी के बारे में पूछो। और वो बाहर आता हुआ कहता है जिसने भी मेरे लोगों को हाथ लगाया मैं उन सभी को मारूंगा। तभी उसको एमसी दिखाई देता है उसके सामने से जाता हुआ, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है कितने इनक्रेडिबल स्मेल है खून की, और ये उस खतरनाक जोन की तरफ जा रहा है जहाँ पर स्ट्रोंग लोगों को भेजा गया है। लेकिन क्या ये वही स्ट्रोंग बंदा है? ये तो मुझे अलग ही लग रहा है। और अब टावर जो 5 सालों से शांत था उसमें बदलाव दिखाई दे रहे हैं। फिर वो अपने बंदों से कहता है सारी के सारी टीम को वापस बुला लो, वहां पर एक इमरजेंसी आ रही है। और गाइज वो एमसी के बारे में ही बात कर रहा था। एमसी जो वहां पर पहुंच जाता है एस सिटी में और एक बिल्डिंग पर चढ़कर उसे देखने लगता है और अपने मन में सोचता है जब तक मैं 5 सालों के लिए एबीएस में था उसी समय ये जगह नर्क में बदल गई। लेकिन एबीएस के अंदर मैं कमजोर था, वो ताकतवर बन गया। लेकिन मेरे सारे के सारे सेंसर डंब हो गए और मैंने खुद को एक जानवर बना लिया, जानवरों का मांस खाकर जिंदा रहने वाला। लेकिन मैं बस जीवित रहा अपनी फैमिली की यादों की वजह से। और ये मॉन्स्टर जिससे मैं डरता था उन्हें मैं एक ही बार में मार सकता हूँ। फिर गाइज एमसी वहां से जाता हुआ अपने मन में सोचता है मोम डैड ब्रदर कृपया सुरक्षित रहिएगा। फिर एमसी उस बिल्डिंग के अंदर आ जाता है जहाँ पर वो रहता था। वो कहता है ये बिल्डिंग ये तो पूरी की पूरी चकनाचूर हो चुकी है भूकंपों के कारण, और यहाँ पर खून भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब यहाँ पर मॉन्स्टर्स भी नहीं आए हैं और ये जगह जहाँ पर मैं रहता था। फिर एमसी गेट को खोलता है तो गेट टूटकर उसके हाथ में आ जाता है और वो घर के अंदर जाने लगता है। फिर घर को देखता हुआ अपने मन में सोचता है ये वही जगह है जो पूरी तरह से खाली हो चुकी है, पर यहाँ पर मेरी पहले खुशहाल मेमोरीज थी। तभी एमसी को एक लेटर दिखाई देता है और वो जब उसे उठाकर देखता है तो उसमें लिखा था डियर सोरा, हम सब तुम्हें बहुत ही ज्यादा याद कर रहे हैं। तुम्हारे पिता को तो लगता है कि तुम मारे गए हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम जिंदा हो और हमने तुम्हारे पुराने कमरे को पहले की तरह कर दिया है, तुम हमारे पास वापस लौट आओ। ये देखकर तो एमसी रोता हुआ अपने मन में सोचता है उन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क लिया है। और फिर उसकी मदर बताती है मैंने तुम्हारे गोदरेज में सारे के सारे बड़े से लेकर छोटे कपड़े तक रख दिए हैं और अब तुम हमारे पास वापस लौटाना। मैंने ड्रॉवर के अंदर शेल्टर 6 का मैप भी रख दिया, हम सारे के सारे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं सोरा, तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता, हम सब के सब। और गाइज एमसी ड्रॉवर के अंदर से वो फोटो ही देख रहा था निकाल कर। फिर वो रोता हुआ कहता है अब मैं ताकतवर बन गया और चाकू उठाकर अपने बाल काटता है और अपने आप को आईने में देखकर अपने मन में सोचता है शेल्टर 6। फिर एमसी जब बाहर आता है तो पूरी के पूरी सड़कें टूटी हुई दीवारों से भरी हुई थी। लेकिन एमसी अपने मन में सोचता है मुझे वहां पर जल्दी ही जाना होगा और वो उड़ता हुआ वहां पर जाने लगता है। एक बीस्ट आता है रास्ते में तो एमसी उसे भी मार देता है और वहां से स्पीड में जाने लगता है। फिर हमें 2 बंदों को दिखाया जाता है, एक बंदा कहता है मुझे किसी की आवाज आ रही है, लेकिन दूसरा बंदा कहता है इस बोरिंग काम के अंदर तुम्हें किसकी आवाज आ सकती है। तभी उनके सामने से एक लाइट की तरह चीजें निकलती है। वो दोनों ही कहते हैं शायद वो कुछ तो निकल रहा है, मैंने उसे देखा है। तभी एक बंदा कहता है मैंने उसे कैमरे में रिकॉर्ड करा है। और गाइज वो था अपना एमसी। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कुछ लोगों से कहते हैं मेरे पास मत आओ, मैं तो यहाँ बस खाना ढूंढने के लिए आई थी।
और उसके सामने थी एक टीम का लीडर कहता है एक सर्वाइवल जो यहाँ पर आ चुकी है और उसके बंदे पीछे से कहते हैं इसका फिगर कितना अच्छा है और टीम का लीडर अपनी लार बाते हुए कहता है डोंट वरी, चिंता मत करो, हम अच्छे लोग हैं, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तो कहती है नहीं। तभी वो टीम का लीडर उस लड़की के पास आता हुआ कहता है हमसे डरो मत हो, हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तुम्हारी बॉडी इतनी बुरी भी नहीं है। और वो उस लड़की के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। तभी वहां पर एक बंदा आता हुआ कहता है कुछ लोग कभी नहीं बदलते। और गाइज वो था अपना MC जो उस बंदे को घूरता हुआ कहता है तुम कचरे। तो वो टीम लीडर कहता है तुम कौन हो, तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम हमारे बीच में आए तो मारे जाओगे। और अपने बंदों से कहता है उसे रोको। और उनके दो बंदे MC की तरफ बढ़ जाते हैं रोकने के लिए। फिर MC एक बंदे को तो एक ही झपट में नीचे गिरा देता है और दूसरे बंदे का हाथ पकड़कर उसे भी मार देता है। फिर टीम का लीडर MC को देखकर कहता है हम टाइगर रोवर गिल्ड के मेंबर से, हमें मारा तो तुम नहीं बचोगे। तो MC कहता है इचिकावागा, तुम क्या मुझे भूल गए हो जिसे तुमने मारा था। ये सुनकर तो इचिकावागा डरता हुआ कहता है मुझे मत कहना तुम मुकुजिमा हो। गाइज अपने MC का पूरा नाम है सोरो मुकुजिमा। फिर MC उसके पास बढ़ने लगता है, वो डरता हुआ कहता है इम्पॉसिबल। तभी MC उसके एक ही दम से सामने आ जाता है। वो डरता हुआ MC से कहता है तुम पीछे हट जाओ, तुम अब बच चुके हो। लेकिन MC उसकी गर्दन पकड़ता हुआ कहता है ये सही है, पहले तुमने ही मुझे फेल में पहुंचाया और मैंने धीरे धीरे कीड़े की तरह रेंगकर इतना ऊपर आ चुका हूँ और अब ये सब किया है मैंने तुम्हारे लिए, अब समय आ गया है तुम्हें मारने का। और गाइज MC जोर से उसका गला दबाने लगता है और उससे कहता है ये है मेरी ताकत। गाइज MC के ओरा के अंदर ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ रहे थे जो कि MC से कहते हैं इसे मार दो। फिर MC बताने लगता है मेरी पिछली जिंदगी में इसने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान किया था, वो दर्द और वो तकलीफें मैं जानता हूँ और आज मैं इसे पूरा ही लौटा दूंगा। क्यों उसने मुझे बिना फालतू बुली करा, बिना फालतू ही मुझे मारा। फिर MC को कुछ याद आता है और वो उसे छोड़ देता है। वो नीचे बैठकर कांसना स्टार्ट कर देता है। MC अपने मन में सोचता है नहीं, मैं इसकी तरह नहीं बन सकता, लेकिन ये सांसें लेने के लायक भी नहीं है, अगर ये जीवित रहा तो और लोगों को भी मारेगा। फिर MC उससे कहता है इचिकावागा, मैं तुम्हें मारूंगा तो नहीं, पर मैं तुम्हें एक मौका जरूर दे सकता हूँ। तो वो बंदा कहता है तुम्हारी क्या प्लानिंग है। तो MC कहता है तुमने मुझे 2 साल तक बुली करा और एक पंच भी मारा, फिर तुमने उसे छोटे बच्चे थे ब्रेड छीनकर उसे भी मारा और ट्रक में भी मुझे बुली करा। मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बस 4 बार मारूंगा। तो इचिकावा डरता हुआ कहता है मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो वरना मैं एक हिट में ही मारा जाऊंगा। लेकिन वो कहता है डोंट वरी, मैं ज्यादा बुरी तरह से नहीं मारूंगा। और गाइस MC उसे एक पंच में ही उसकी एक बाजू तोड़ देता है और फिर दूसरे पंच में क्यों है इसकी दूसरी बाजू, वो पूरा का पूरा खून से लथपथ हो जाता है। उसके टीममेट भी इसे देखकर डरने लगते हैं। फिर MC तीसरा ब्लो मारता है तो उसके चारों खाने चित्त हो चुके थे और चौथे ब्लो में तो वो मरने के कगार पर ही आ जाता है। वो कहता है मुझे प्लीज मार दो, लेकिन MC उसे मारता नहीं, उसके सर पर अपने पैर रखता है, जिसके कारण तो उसकी दोनों के दोनों आंखें ही फूट जाती है। फिर MC उसे देखता हुआ अपने मन में सोचता है अब इसके चारों के चारों बाजू टूट चुकी है और वो कम्प्लीटली अंधा हो चुका है, ये अच्छा है। तभी MC उन दोनों से कहता है इसे हॉस्पिटल में ले जाओ, ये मुझे कभी भी नहीं दिखना चाहिए। और MC वहां से चला जाता है और जाते हुए अपने मन में सोचता है अब मुझे घर चले जाना चाहिए। फिर हमें SCT के बफर जोन को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ सोल्जर से बातें कर रहे थे। एक सोल्जर कहता है हमारी ड्यूटी दीवार की तरफ है जहाँ पर मॉन्स्टर्स नहीं आते। तो दूसरा सोल्जर भी कहता है हाँ सीरियसली अभी तक तो यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं आया। तो एक और बंदा कहता है कभी भी मॉन्स्टर्स हमें दिख सकता है इसलिए सतर्क रहो। फिर एक और बंदा वहां पर आता है जो कि उनकी टीम का कमांडर था। वो कहता है हमेशा सतर्क रहना, कुछ मत कहो, यहाँ पर कोई भी अपीयर हो सकता है। ये सही कर रहा है। तभी पीछे एक और बंदा खड़ा था जो कि था एक वॉरियर। वो कहता है ये एक बफर जोन है, यहाँ पर कोई भी दिखा तो हम उसे मार देंगे। तभी वहां पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर वो सारे के सारे डर चुके थे। और गाइज वो था एक सेल टाइप मॉन्स्टर। उनका कमांडर कहता है सारे के सारे फॉर्मेशन बनाओ। फिर वो सारे फॉर्मेशन के अंदर गोलियां चलाने लगते हैं जिस पर तो मॉन्स्टर का कोई असर नहीं होता। फिर उनका वॉरियर कहता है हमारे हाई लेवल के वेपन्स का इस पर असर नहीं हो रहा और वो हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। तभी उनके टीम का कमांडर कहता है फैल जाओ और यहाँ से भागो। लेकिन वो मॉन्स्टर एक ही बार में उनके पास आकर उन्हें मार देता है।
एक बंदा जो उस मोस्टर से कहता है तुम कमीने मोस्टर, और उस मोस्टर के पास जाता हुआ कहता है मैं तुम्हें टेक डाउन करूंगा। फिर सारे के सारे लोग उस मोस्टर का ध्यान भटकाने के लिए गोलियां चलाने लगते हैं और वो बंदा मोस्टर के नीचे आ जाता है। फिर वो मोस्टर अचानक ऊपर की ओर देखना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर तो सारे के सारे सोल्जर्स चौंक चुके थे। वो कहते हैं ये किसे देख रहा है। तभी वो मोस्टर ऊपर देखकर अपने आप को बचाने लगता है, जिसे देखकर तो वो सोल्जर्स कहते हैं वो किसी से तो डर रहा है। तभी एक सोल्जर जिसने बम पकड़ रखा था वो कहता है ये मेरा टाइम है, और उस बम को उस मोस्टर पे फेंक देता है, जिससे कि बड़ा सा धमाका होता है। वो से लोग कहते हैं क्या वो मर गया, लेकिन वो मोस्टर था जिंदा, और वो उन सभी को देखने लग जाता है, जिसे देखकर तो वो सोल्जर भी डर चुका था। वो कहता है ये नामुमकिन है, और जैसे ही वो मोस्टर उस सोल्जर को मारने आता है, एमसी जोर से उस मोस्टर के ऊपर आ जाता है, जिसके कारण तो वो मोस्टर वहां पर ही मारा गया था। जिसे देखकर तो उस सोल्जर को कुछ समझ में नहीं आता, और उनकी टीम का कमांडर कहता है ये वो कारण है जिसकी वजह से वो मोस्टर इतनी देर का डर रहा था, वो था ये बंदा। और गाइस एमसी बड़ी कूल वे में उसी मोस्टर के ऊपर खड़ा हुआ था। फिर कमांडर कहता है जो मोस्टर एक बड़े धमाके से भी नहीं मरा, उसने इसे एक ही हिट में मार दिया। ये तो एस रैंक की पावर है। इस बंदे को मैंने कभी नहीं देखा, मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। और गाइस जब कमांडर एमसी के बारे में देखने लगता है तो सिस्टम पर आ जाता है वार्निंग, और इस बंदे को रिस्पेक्ट दिखाओ। फिर गाइस अचानक कमांडर बेहोश हो जाता है। आइड साइड के सोल्जर्स कहते हैं कमांडर को जल्दी मेडिकल रूम में ले जाओ। एमसी उस सोल्जर को देखता है और उससे कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो भी कहता है क्या? तो एमसी पूछता है ये शेल्टर 6 कहाँ पर है और कितने दूर है? तो वो सोल्जर कहता है शेल्टर 6 15 किलोमीटर दूर नॉर्थ में है, लेकिन वहां पर जाने का सबसे पास तरीका है एरिया 6 से। तो एमसी भी कहता है एरिया 6 वो कहाँ पर है? तो वो सोल्जर बताता है एरिया 6 जहाँ पर सारे के सारे मोस्टर्स आते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं। फिर हम वहाँ पर अपने हंटर्स को भेजकर उन मोस्टर्स का शिकार करते हैं। फिर एमसी उस मोस्टर को देखता है तो उस मोस्टर ने नीचे ड्रॉप से गिराए थे, एक असली गेम की तरह। फिर एमसी उस सोल्जर से कहता है क्या वो मोस्टर कितना ज़्यादा स्ट्रोंग था? तो वो सोल्जर कहता है लगभग लेवल 45 के बंदे जितना। तो एमसी कहता है यहाँ पर सबसे स्ट्रोंग मोस्टर कितने लेवल का हो सकता है? तो वो सोल्जर भी कहता है मुझे अंदाजा तो नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा 100 लेवल का हो सकता है, उससे ज्यादा कोई पावरफुल नहीं होता। तो एमसी भी कहता है ठीक है, बताने के लिए शुक्रिया, अब मुझे जाना चाहिए। और एमसी जाने लगता है। पीछे से वो सोल्जर कहता है मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है सर। और एमसी से झुककर कहता है कृपया एरिया एक्स से जाए, आप एक स्ट्रॉन्ग हंटर हैं तो आप बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। तो एमसी भी कहता है सबसे छोटा रास्ता तो शेल्टर 6 तक जाने का एरिया एक्स ही है ना? तो भी कहता है हाँ। तो एमसी कहता है तो ठीक है, मैं वहां पर जाऊंगा, और अगर बीच में मुझे कोई भी मोस्टर मिला तो वो उसकी बुरी किस्मत होगी। फिर हमें मिलिट्री कैंप के अंदर उस बेहोश लेफ्टिनेंट को दिखाया जाता है। वो उठ जाता है। फिर उसका सोल्जर भी कहता है फाइनली आप उठ गए। फिर वो लेफ्टिनेंट कहता है मैं कितने देर से बेहोश था? तो वो सोल्जर कहता है 10 मिनट। और उस हीलिंग पोशन को देखता हुआ कहता है ये हीलिंग पोशन उसने ड्रॉप्स में गिराए हैं, जो बहुत ज़्यादा काम का साबित हुआ। फिर वो लेफ्टिनेंट कहता है उस बंदे का क्या जिसने उस मोस्टर को मारा था? तो वो कहता है वो नॉर्थ की तरफ चला गया। तो वो भी सर पकड़ता हुआ कहता है अरे यार नॉर्थ की तरफ। फिर वो कहता है रुको, क्या तुम कर रहे हो नॉर्थ की तरफ? तो भी कहता है हाँ, वो शेल्टर 6 जाना चाहता था। तो वो लेफ्टिनेंट कहता है तो तुमने उसे नॉर्थ की तरफ भेज दिया? तो भी कहता है हाँ, और उसे इस बात की कोई भी चिंता नहीं थी कि वो एरिया 1 से जा रहा है। वो बिना किसी हेजिटेशन के वहां पर चला गया। तो लेफ्टिनेंट भी कहता है ठीक है, अब मुझे जल्दी से जल्दी सेंट्रल कमांडर में रिपोर्ट करनी होगी। तो उसका सोल्जर भी कहता है पर क्यों? तो वो सर पकड़ता हुआ कहता है बस 10 मिनट ही बचे हैं और जल्दी टाइम ओवर हो जाएगा, मुझे ये चीज़ जल्दी ही करनी होगी। फिर वो सोल्जर बाहर से एक रेडियो लाता हुआ कहता है क्या आपको इमरजेंसी मैसेज भेजना है? और रेडियो देता हुआ कहता है आप इससे सेंट्रल कमांडर को रिपोर्ट भेज सकते हैं। तो वो भी उस रेडियो को पकड़ता हुआ कहता है अब
ये थोड़ा डिफरेंट ऑपरेशन होने वाला है, मुझे जल्द से जल्द करना होगा। और वो उस कमांडर से बात करने की कोशिश करता है और कनेक्शन पकड़ ही रहा था, जब भी वो करता है वो एरिया एक से एक बॉम्बिंग जोन बनने वाला है। फिर हमें सेंट्रल कमांडर का सीन दिखाया जाता है। वहां पर 3 कमांडर बैठे हुए थे। एक लड़की कहती है एक एरिया से सिग्नल आया है आपसे बात करने के लिए। तो एक कमांडर कहता है जल्दी फोन उठाओ। और गाइज ये था एक सेंट्रल कमांडर रेंजी कुमागया। तो वो लड़की भी कहती है यस सर। और फोन जब कनेक्ट होता है तो लेफ्टिनेंट कहता है कमांडर मुझे आपको एक रिपोर्ट देनी है। वो ये है कि एक मिस्टीरियस हंटर दिखा है और वो बॉम्बिंग जोन की तरफ जा रहा है जहां पर हमने ऑपरेशन स्टार्ट करा था। तो वो कमांडर भी कहता है तो अब ये मत कहना कि ये तुम्हारी गलती है। तो वो भी नीचे सर झुकाता हुआ कहता है नहीं सर, लेकिन आपको एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट करना होगा ताकि हम उस बंदे को ये बता सके कि वहां पर बॉम्ब गिरने वाले हैं। तो वो भी कहता है पर क्यों, मैं ये नहीं करने वाला। लेकिन वो लेफ्टिनेंट कहता है वो ताकतवर है, हम उसे मरने नहीं दे सकते। तो कमांडर भी कहता है क्या वो ताकतवर है इतना, उसकी लेवल क्या है। तो लेफ्टिनेंट कहता है मुझे उसकी लेवल का अंदाजा नहीं। तो भी कहता है क्या। फिर वो पूछता है उसे हंटर की लेवल का अंदाजा नहीं, जबकि उस हंटर को तुमने उस एरिया एक्स में भेज दिया और अब तुम कह रहे हो कि हम उसे बचाने के लिए एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट करवाएं। तो पीछे से उसकी सर्वेंट कहती है ये होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर तो वो कमांडर भी हंसता हुआ कहता है मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा, शायद आज हमें एक और टैलेंट को गंवाना होगा। और वो एक और कमांडर से कहता है क्या तुम उसे बचाना चाहती हो, ये जगह शायद मेरे लिए नहीं है, लेकिन अगर तुमने उसे बचाने की कोशिश करी तो मैं हायर्स को रिपोर्ट कर दूंगा, फिर वो तुमसे तुम्हारी गद्दी छीन लेंगे। और गाइस ये थी एक फीमेल कमांडर वेस्टर्न साइड की जिसका नाम था मिया तोनोसाकी। वो अपने मन में सोचती है क्या वो बंदा इतना ज्यादा ताकतवर था, पर हमारा कमांडर एक ये तो बेवकूफ ही है। लेकिन अगर वो इतना ताकतवर है तो वो खुद से भी बच सकता है। लेकिन फिर भी कुछ भी कहो ये लेफ्टिनेंट भी उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, शायद उसमें कुछ तो बात होगी। फिर वो कमांडर कहती है लेफ्टिनेंट कागुरा मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन हम अपने प्लान्स को नहीं बदल सकते। तुम्हें कोई सटीक कारण देना होगा ताकि हम उसे बचा सके, वरना जो मेरे साइड में ये जनरल बैठे हैं वो संतुष्ट नहीं होंगे। ये सुनकर तो जनरल गुस्सा होने लगता है और उस लेफ्टिनेंट से कहता है जल्दी मुझे कोई ठोस कारण दो। तो वो भी कहता है यस सर। फिर वो बताने लगता है उस पर्सन ने एक ही बार में लेवल 45 के मॉन्स्टर को मार दिया। तो वो भी कहती है क्या। और वो अपने मन में सोचती है क्या वो हंटर ए रैंक का था या फिर एस रैंक का। फिर वो मोटा वाला कमांडर कहता है इम्पॉसिबल, शायद वो एस रैंक का हंटर होगा, तभी वो वहां पर आया और तुम्हें बचा लिया। फिर वो लेडी कमांडर कहती है लेकिन तुम्हें उसकी लेवल के बारे में क्यों नहीं पता, क्या तुमने अपने स्किल का यूज नहीं किया। तो वो भी कहता है करा तो था, लेकिन मैं उसकी लेवल देखने में कामयाब नहीं हुआ। ये सुनकर तो वो चौंक जाती है। फिर वो कहता है मैंने अपने स्किल तो यूज करी थी, लेकिन उसकी पावर के कारण मेरी स्किल ओवरलोड हो गई और मैं बेहोश हो गया। क्या वो लेवल 100 से भी ज्यादा है। फिर वहां पर एकदम सन्नाटे का माहौल बन जाता है और वो कमांडर कहता है अगर ये सच है तो वो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन हम अपने ऑपरेशन को रोक नहीं सकते। फिर ईस्टर्न साइड का कमांडर नोबुओ यूसा वो कहता है मैं इससे सहमत हूँ, हमें कोई कारण चाहिए ताकि हम उस ऑपरेशन को रोक सके, क्योंकि हम बिना फालतू इतने लोगों की जानों को नहीं गंवा सकते। उस ऑपरेशन को करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया है, हम उन्हें जाया नहीं होने दे सकते। और ये एक असली बॉम्बिंग का प्लेन है, इसलिए हम उस एरिया में ब्रॉडकास्ट नहीं करवाएंगे। अगर हमने वहां पर ब्रॉडकास्ट करवाया तो उसका साउंड वो मॉन्स्टर भी सुन लेंगे और वो वहां से भाग सकते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोग अपनी जान बिना फालतू ही गवा देंगे। ये कितना ज्यादा बुरा है और हम इतना बड़ा रिस्क एक ऐसे रैंक के हंटर के लिए नहीं ले सकते। तुम कुछ सोच के देखो, अगर हम एक का बलिदान देके हजारों की जान बचाए तो कैसा रहेगा। ये सुनकर तो वो लेफ्टिनेंट भी चुप हो जाता है और वो लेडी भी चुप थी। फिर वो कहती है तो फिर मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करती हूँ, हम उस इंसान को नहीं बचाने वाले और ये हमारा फाइनल डिसीजन है। फिर वो उस कनेक्शन को काट देते हैं और सारे के सारे सोल्जर्स मायूस हो जाते हैं। फिर
एक बंदा कहता है लेफ्टिनेंट अब सब खत्म हुआ। वो लेफ्टिनेंट भी कहता है अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर वो बंदा लेफ्टिनेंट की कमर से चाबी को चुपके से निकाल लेता है। तो लेफ्टिनेंट भी कहता है तुम क्या कर रहे हो। लेकिन वो जाता हुआ कहता है मैं जा रहा हूँ एरिया 6, थोड़े समय में लौट आऊंगा। तो पीछे से वो लेफ्टिनेंट कहता है जल्दी मेरे पास वापस आओ। लेकिन गाइस वो सोल्जर वहां से चला जाता है। फिर पीछे से एक और सोल्जर लेफ्टिनेंट से कहता है क्या हमें उसे पकड़ना चाहिए। तो लेफ्टिनेंट कहता है नहीं, उसने ये डिसीजन खुद से लिया है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर हमें उस सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी से जा रहा था। वो अपने मन में सोचता है अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, शायद मैं उस इंसान को बचा सकता हूँ। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और मुझे लगता है कि वही हम इंसानों की आखिरी आशा है। और वो सोल्जर गाड़ी चलाते हुए अपने मन में सोचता है मैं उसे अभी तक नहीं ढूंढ पाया, लेकिन इस दुनिया में हो क्या रहा है। क्या वो बंदा इतना तेज है कि मेरा व्हीकल भी उसे पकड़ नहीं पा रहा। पर शायद मैं एरिया एक्स में तो पहुंच चुका हूँ। और गाइज वो सोल्जर एक लाउड स्पीकर को ऑन कर रहा था। वो अपने मन में सोचता है शायद वो मुझे सुन तो पाएगा, लेकिन और मोस्टर स्पीच करने हो जाएंगे। फिर वो उस स्पीकर को ऑन करता है और अपने मन में सोचता है अब मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं, मैं सही में मिलिट्री में एक डब्बा ही हूँ जो ऐसा काम कर रहा है। फिर वो चिल्लाते हुए उस माइक में कहता है मैं हूँ एक सोल्जर जो तुम्हारी मदद करने के लिए आया है। इस एरिया के अंदर बॉम्ब गिरने वाले हैं, इसलिए यहाँ से तुरंत भागो। और गाइज ये चीज एमसी भी सुन लेता है जो कि मॉन्स्टर्स को मार रहा था। वो कहता है जब भी सोचूं यहाँ पर कोई हंटर ही नहीं दिख रहा, लेकिन बस मॉन्स्टर ही है, तो अब मुझे यहाँ से भागना चाहिए। मैं बिना फालतू की झंझट नहीं ले सकता और अगर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो मैं मर भी सकता हूँ। फिर एमसी अपने मन में सोचता है उस सोल्जर ने अपनी जान रिस्क में ली ताकि वो मुझे बचा सके, मैं उसे भी नहीं मरने दे सकता। फिर हमें उस सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचता है शायद मेरी आवाज उस तक पहुंच चुकी होगी। फिर वो सोल्जर मोस्टर्स को देखता हुआ कहता है वो मोस्टर मेरी तरफ ही बढ़ रहे हैं। और गाइस धीरे धीरे टाइम खत्म होने वाला होता है, बस 1 मिनट ही बच रहा था। वो सोल्जर भी गाड़ी को ऑन करता हुआ कहता है मुझे अब यहाँ से भागना होगा। तभी वो सोल्जर किसी चीज को देखकर चौंक जाता है क्योंकि एक बड़ा सा टेंटिकल उस गाड़ी को रोक चुका था। लेकिन साइड में से एमसी गाड़ी का कांच को खटखटाता है। वो सोल्जर एमसी को देखता हुआ कहता है थैंक गॉड तुम जिंदा हो। लेकिन एमसी कहता है तुमने कहा कि इस एरिया में बॉम्बिंग होने वाली है। तो भी कहता है हाँ, लेकिन अब समय खत्म हुआ। और गाइज उस एरिया में लगातार बॉम्बिंग होने लगती है, लेकिन एमसी के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे जिनके ऊपर शील्ड आ जाती है और वो सारे बच जाते हैं। और एमसी की तरफ बहुत ही ज्यादा पत्थर आने लगते हैं जिन्हें कि एमसी अपनी पावर की मदद से रोक लेता है। फिर हमें एक स्क्रीन को दिखाया जाता है जिसको चलाते हुए एक लेडी कमांडर कर रही थी बॉम्बिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो वो मोटा वाला कमांडर भी कहता है ठीक है हमने बॉम्बिंग कर ली है, पता करो वहां पर कितने सर्वाइवल्स मॉन्स्टर जिंदा बचे हैं ड्रोन के द्वारा। तो भी कहती है ठीक है, लेकिन मैं देख रही हूँ वहां पर एक भी मॉन्स्टर जिंदा नहीं है। फिर वो किसी चीज को देखकर चौंक जाती है और कहती है इस एरिया के मॉन्स्टर तो सारे के सारे ही जिंदा है, लेकिन वहां पर भी तो बॉम्बिंग हुई थी पर वहां पर तो कोई नहीं मरा। ये सुनकर तो वो मोटा वाला कमांडर चौंकता हुआ कहता है क्या कोई नहीं मरा। और वो लेडी कमांडर कहती है जल्दी हमें उस एरिया को ड्रोन से दिखाओ। और वो वहां पर ड्रोन को भेजने लगती है। फिर ड्रोन के अंदर उन्हीं मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि शील्ड के अंदर थे। उन मॉन्स्टर के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ था। वो अपनी आंखों से उन कमांडर्स को देखता है ड्रोन के जरिए। वो भी कहते हैं ये बंदा। और गाइज थोड़ी ही देर में वो बंदा पूरे के पूरे ड्रोन को ही नष्ट कर देता है एक मॉन्स्टर के द्वारा। और वो मॉन्स्टर उस ड्रोन को चकनाचूर कर देता है एक हाथ से। वो कम्युनिकेशन करने वाली लेडी भी कहती है हमारा कनेक्शन अब टूट चुका है। और वो फीमेल कमांडर कहती है आपने कहा था कि मॉन्स्टर्स की वेव आएगी, लेकिन यह तो बहुत ही ज्यादा अलग वेव है, क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन उन्हें हमारे ड्रोन्स के बारे में कैसे पता चला। और गाइज इस चीज को देखकर तो ईस्टर्न कमांडर भी बुरी तरह से चौंक चुका था। वो कहता है सोल्जर्स को उस एरिया में भेजो। और वो लेडी कमांडर कहती है जल्द से जल्द दीवारों पर जाओ और वहां की रक्षा करो। फिर वो कंट्रोल करने वाली लेडी कहती है हम अभी वहां पर नहीं पहुंच सकते। तो वो भी कहती है जल्दी वहां पर पहुंचो। फिर वो लेडी कहती है ये है एरिया B-22 जहाँ पर वो मिस्टीरियस हंटर आया था। फिर वो कमांडर भी कहती है क्या वो मिस्टीरियस हंटर यहीं पर ही आया था ना, तो हमारे ड्रोन्स को यहीं पर भेजो।
और हमें उस बंदे की जरूरत है इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है उसी सोल्जर की तरफ जो एमसी को बचाने आया था। वो कहता है बॉम्बिंग रुक चुकी है और मैं जिंदा हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ। और वो कुछ होने लगता है, लेकिन एमसी कहता है अभी जंग खत्म नहीं हुई, अभी मॉन्स्टर आना बाकी है। और वो सामने देखता है तो एक अटैक आ रहा था, जिससे कि वो उस सोल्जर को बचा लेता है। और वो अटैक था एक ड्रोन के द्वारा, जिसे देखकर वो सोल्जर कहता है एक आर्मी ड्रोन, पर वो तो मॉन्स्टर पे अटैक करते हैं, तो अभी उन्हें क्या हुआ। तो एमसी उन्हें देखता हुआ कहता है अभी तो कुछ बिल्कुल भी मत होना, अभी तो जंग करना बाकी है, या फिर हमें भागना भी पड़ सकता है। और गाइस, एमसी के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे जिन्होंने एमसी को गिर रखा था। और अगर इस वीडियो पर 500 से ज्यादा व्यूज आए तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी डाल दूंगा। ओके, बाय बाय।